आज था सरस्वती पूजा और इसके साथ ही बसंत पंचमी यानी कि हमारे गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस, जो कि शांति कुंज हरिद्वार में बड़े ही धूमधाम से भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जा रहा है। मैं अपने लापरवाही की वजह से नहीं जा पाई वहाँ पे, और मैं बताऊंगी बाद में कि क्या लापरवाही थी मेरी, जो कि हमेशा रहती है। तो मैंने सोचा लोकल शक्तिपीठ पर ही जाके यज्ञ हवन कर लूँ कम से कम। और मैं पहुँच गई सुबह जल्दी ही। पहली बार तो टाइम से पहुँची थी मैं। हालाँकि मैं अपनी तरफ से लेट थी, लेकिन वहाँ पे गई थी, अभी प्रोग्राम स्टार्ट ही हुआ था जस्ट। धीरे-धीरे कर रहे थे, लोग आ भी जा रहे थे, लेकिन मुझे जगह मिल गई थी। क हालाँकि कपल को वेदी मिल रही थी, जो कपल थे। और जो लोग सिंगल थे या ड औरतें थी खाली, उनको साइड में जगह मिल रहा था, और मैं तो अकेले गई थी, तो इसलिए यहाँ पे साइड में जगह मैंने ले लिया हवन करने के लिए। आप भी यहाँ पे डेली हवन कर सकते हैं, यहाँ पे नित्य प्रति हवन होता है, आपको कुछ भी लाना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, आपसे कुछ माँगा नहीं जाएगा। सिर्फ़ आप ट्रेडिशनल, अगर लेडीज़ हैं तो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के, और जेंट्स हैं तो भी पैजामा कुर्ता या धोती कुर्ता कुछ भी पहन कर के यज्ञ हवन कर सकते हैं। तो यज्ञ हवन संपन्न हो गया, और उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि की मंत्र पुष्पांजलि के लिए लंबी लाइन थी। फिर वहाँ पे मैंने सोचा कि वेट करती हूँ, फिर वेट तो नहीं किया। मैं घुस कर के मैंने भी मंत्र पुष्पांजलि कर ली, क्योंकि बहुत लेट हो जाता। और उसके बाद थी भोजन की लाइन। भोजन प्रसाद की लाइन तो इतनी लंबी थी कि मैंने कहा कि चलो, तब भले बहुत तेज़ पेट में चूहे कुड़कुड़ कर रहे थे, लेकिन मैंने उस टाइम जा कर के सोचा शंकर भगवान को जल चढ़ा देती हूँ, सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा पर जा कर के दर्शन कर लेती हूँ। माँ गायत्री, सरस्वती माँ और अम्बे माँ के दर्शन किए मैंने तब तक। जो भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम था, वो मैंने सब कर लिया। और जब लास्ट में आई, मैंने सोचा अब तो चलो खाली हो गया होगा। और खाली होने के बाद देखा तो सब भीड़ ही खाली नहीं हुई थी, खाना भी खाली हो गया था, भोजन प्रसाद भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से 3 बार करके मैंने पूरी बूंदी ली और खाया प्रसाद। उसके बाद मैंने खिंचवाए फ़ोटो थोड़े बहुत, और उसके बाद घर आ गई। इस तरह से मनाया बसंत पंचमी।